जय हिंद, नमस्कार, राम राम सा, खम्मा गणी। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। शॉर्ट सेशन के अंदर स्वागत है आप सभी का। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है संत संप्रदाय और उनकी प्रधान पीठ, कि किस संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है। तो चलिए चलते हैं हम अपने सेशन के ऊपर। तो आज का हमारा सेशन है वो उसमें है कि जसनाती संप्रदाय कहाँ स्थित है। यानी जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो है कतरियासर स्थान। और कतरियासर कहाँ आता है? कतरियासर है बीकानेर के अंदर। और इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे जसनाथ जी, जहाँ पे अग्नि नृत्य किया जाता है। यानी जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। अग्नि के अंदर कूद कर किया जाता है, जिसे मतीरे फोड़ना बोला जाता है। फिर आता है कि विष्णोई संप्रदाय। विष्णोई संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो मुकाम तालवा मुक्ति धाम नोखा तहसील और बीकानेर जिले के अंतर्गत आता है विष्णोई संप्रदाय की प्रधान पीठ। और इनके प्रवर्तक थे वो थे जाम्बोजी महाराज। और इस संप्रदाय के कुल 29 नियम है, यानी 20 प्लस नोई 20 नोई। और ये बहुत अपने धर्म के प्रति अडिग रहने वाला संप्रदाय है। फिर है रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? गलता तीर्थ जयपुर के अंदर रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। फिर है कि रसिक संप्रदाय। रसिक संप्रदाय की प्रधान पीठ है रेवासा सीकर के अंदर, जहां जीर्ण माता का मंदिर भी बना हुआ है रेवासा सीकर के अंदर। और इनके प्रवर्तक कौन थे? तो इनके प्रवर्तक थे अग्रदास जी महाराज, जो रसिक संप्रदाय के थे। और रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वो है रामानंद जी। यानी रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद जी, और विष्णोई संप्रदाय के जाम्बोजी, और जसनाती संप्रदाय के जसनाथ जी। फिर आता है कि निम्बारक संप्रदाय। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो सलेमाबाद अजमेर में स्थित है। सलेमाबाद स्थान कहाँ पर आता है? अजमेर में स्थित है। और इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक थे निम्बारकाचार्य। निम्बारकाचार्य यह रूपनगढ़ नदी के किनारे है। सलेमाबाद अजमेर है वो रूपनगढ़ नदी के किनारे है, और निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है। फिर आता है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय है वो भगवान कृष्ण से संबंधित संप्रदाय है। इसकी प्रधान पीठ है नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर। और यहाँ पर दिन में 8 बार भगवान कृष्ण की आरती होती है। फिर आता है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो है गोविंद देव जी मंदिर जयपुर। यानी गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में है। और चैतन्य महाप्रभु के प्रवर्तक कौन थे? वो थे चैतन्य महाप्रभु। और जो हमारे वल्लभ संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन थे? वो थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक। दादूपंथ। दादूपंथ की प्रधान पीठ नारायणा, जो दुद्दू जिले के अंदर स्थित है, नारायणा पीठ है। और इनकी 5 अन्य प्रमुख पीठ भी है, जैसे आमेर है, बेराना है, नारायणा ऐसे। और दादूपंथ के प्रवर्तक कौन थे? वो थे संत दादू दयाल। संत दादू दयाल के कुल 152 शिष्य थे। यानी संत दादू दयाल के कुल 152 शिष्य थे, जिनको, और इनके मुख्य शिष्य 52 थे और अन्य शिष्य 100 अन्य शिष्य थे। उन 52 शिष्यों को दादू जी के 52 स्तंभ बोला जाता है। फिर आता है कि लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो नंगला जहाज भरतपुर के अंदर स्थित है। और ये लालदास जी इनके प्रवर्तक थे, लालदास जी। और जो लालदासी संप्रदाय को ग्रहण करता है उसको गधे पर बिठा करके उल्टा मुंह करके संपूर्ण गांव में घुमाया जाता है। ये उनकी दीक्षा दी जाती है, लालदासी संप्रदाय। फिर है चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में है। इनका एक क्वेश्चन आता है कि दयाबाई और सहजोबाई, दयाबाई व सहजोबाई किसकी शिष्या थी? दयाबाई और सहजोबाई है वो चरणदास जी की शिष्या थी। और नादिर शाह की भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की घोषणा भी चरणदास जी ने ही की थी। और राम सनेही संप्रदाय। राम सनेही संप्रदाय की मुख्य पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है, और वो रामचरण जी इसके प्रवर्तक संस्थापक थे। इसके अलावा इसकी एक अन्य पीठ नागौर के अंदर भी स्थित है। नेक्स्ट है कि निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो गाढ़ा, और गाढ़ा स्थान आता है डीडवाना के अंदर। और निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक है वो है संत हरिदास जी, जिन्हें राजस्थान का वाल्मीकि बोला जाता है। संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय गाढ़ा डीडवाना के अंदर आता है। अलखिया संप्रदाय। और अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ है बीकानेर, और इसके प्रवर्तक है लालगिरी जी। लालदास जी नंगलाजाज में है, और लालगिरी जी अलखिया बीकानेर के अंदर आता है। और अंतिम यह है कि गूदड़ संप्रदाय।
गुदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है। ये सभी साथियों को कमेंट्स के अंदर बताना है कि गुदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है। तो ये था आज का अपना सेशन, जिसमें हमने सभी संत और संप्रदाय, उनकी प्रधान पीठ और उनको पीठ स्थापित करने वालों के नाम हमने पढ़े हैं। तो सभी साथी कमेंट्स करके जरूर बताएं। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।